बारे में बताता हूँ, मैं क्या था, कैसे मैं इस बिजनेस में आया। थोड़ा सा 5 मिनट में अपनी बात में अगर आप लोगों के साथ करूँ तो जींद में एक जगह है झांझ गेट, आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा। झांझ गेट के पास ही एक स्कूल था, सेंट जॉन पब्लिक स्कूल, गुलाटी बुक डिपो वालों का स्कूल था। गुलाटी, मैं भी गुलाटी, वो भी गुलाटी, तो कोई गुलाटी हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, बस जानकारी थी। और मैं उस स्कूल के अंदर नौकरी करता था एज ए कंप्यूटर टीचर। पैसे की अगर मैं बात करूं तो कोई बहुत मोटा पैसा मेरे को नहीं मिलता था, 2300 रुपये मिलते थे 1 महीने के। लाइफस्टाइल की बात करूं तो एक साइकिल थी। ये बात है सन 2002 की, जून 2002। जून 2002 मैं स्कूल में बैठा था मेरे प्रिंसिपल के ऑफिस में, और एक शानदार स्मार्ट सा एक लड़का, डायनेमिक पर्सनैलिटी, मेरे प्रिंसिपल का जानकार था और मेरे प्रिंसिपल के साथ कुछ डिस्कशन करने के लिए आया। मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था और वो मेरे प्रिंसिपल को कुछ समझा रहे और पूरा फोकस उनका मेरे प्रिंसिपल पे था। आरसीएम के बारे में कुछ डिस्कस चल रही थी। आरसीएम 2-3 बार ये शब्द मेरे कान में पड़ा। 10-15 मिनट उन्होंने बातचीत की होगी उन दोनों लोगों ने। मैं साइड में बैठा कंप्यूटर पे काम कर रहा था, क्योंकि नौकरी करते हैं हम लोग, नौकरी है ना, जॉब, JOB, जॉब। जो लोग जॉब करते हैं वो समझ रहे होंगे जॉब का मतलब क्या है, जस्ट ओबे योर बॉस। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। यस सर, ओके सर, तो नौकरी चलती है। एक बार नो सर करके देखो मामला। तो मैं साइड में बैठा था, प्रिंसिपल के ऊपर पूरा फोकस। 10-15 मिनट बात उनकी हुई। 15 मिनट बाद ये बोला जाता है कि ये बिजनेस जो है, या ऊपर वाले की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। इस बात में विश्वास करते हैं आप लोग? yes. 15 मिनट बाद प्रिंसिपल साहब ने बोला कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे बस का नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता। तो वो ये बोल के उनकी कोई अर्जेंट कॉल आई और वो चले गए मेरे प्रिंसिपल। फिर जिसको समझाने वही चला गया, तो फिर उनका मतलब नहीं बनता था ज्यादा बैठने का, तो राकेश सर भी निकलने लगे। जैसे ही राकेश सर हमारे ऑफिस से बाहर निकलने लगे, मेरे अंदर से पता नहीं क्या आवाज आई, आई डोंट नो, आज तक नहीं पता चला। मेरे अंदर से ये रहा कि प्रमोद इसको जाने ना दे। तो मैंने उनको आवाज लगाई, मैंने कहा सर 1 मिनट रुकना। तो वो रुके। मैंने कहा जो अभी आप मेरे प्रिंसिपल को समझा रहे थे, क्या मैं भी उसे कर सकता हूँ? ही इज वेरी एक्साइटेड, व्हाई नॉट, इसको तो कोई भी कर सकता। चलो बैठते हैं, समझाते हैं। उसने कहा भी नहीं है तो मामला CCTV लगे हुए हैं, मरवाओगे मेरे को। अभी शाम को हमने मुलाकात की, शाम को मुलाकात करके मैंने अच्छे से इसको समझा, ज्वाइन किया आरसीएम बिजनेस। 1 मिनट की देरी नहीं की। समझ में आने के बाद देरी करनी चाहिए क्या? देरी करनी चाहिए? 1 मिनट की देरी नहीं की। मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया। आगे की बात मैं बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ी सी तुम्हारी खून की गति मेरे को तेज कर रही। एक बार दोनों हाथों को ऐसे बाहर निकालो जरा, जिसके पास खुद के हाथ है ऐसे निकालो। हाँ, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। ऐसे हाथ बाहर, मेरे को पता है नारनौल के लोग भी हैं यहाँ। ऐसे हाथ एक बार बाहर निकालो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जब मैं 1 बोलता हूँ तो अपने हाथ को खींच के यहाँ पे मारेंगे, है ना, जैसे दुश्मन का गाल होगा। और जब रुकता हूँ तो रुक जाएंगे, होगा ना? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। 1 2 1 रुको, बिजनेस है, यही है आरसीएम। 1 बार 2 बार आप लोगों को स्टार्ट कर दो, फिर वो रुकते ही नहीं है। हमने भी कुछ लोगों को स्टार्ट किया था, वो रुके ही नहीं, हम स्टार रूपी बन गए। तो 1 बार 2 बार स्टार्ट करवा सकते हो? 1 बार 2 बार आप स्टार्ट करवा दो।
तो ऐसे ही मैंने मजाक मजाक में आपसे बिजनेस किया था। कोई लंबा चौड़ा विजन नहीं था, लेकिन ये था कि अपने भीतर क्या चीज है, अपने अंदर क्या क्वालिटी है, उसको मैं नौकरी में नहीं दिखा सकता। मेरे को 2300 रुपए मिलते हैं, मैं अपनी क्वालिटी और ज्यादा बेहतरीन करके दिखाता हूं तो 2300 ही रहेंगे अगले महीने, 2500 नहीं होने वाले। तो मैंने कहा बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, आप इसके ऊपर जो है काम कर सकते हैं। पकड़ ले इसको। मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ क्योंकि ये नहीं मानेगी। तो 2500 नहीं हो पाएंगे, तो ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में काम करना शुरू किया। जब आप काम करते हो तो छोटे मोटे चैलेंज आते हैं कि नहीं आते हैं सर? yes. आप लोगों को समझाने जाते हो तो लोग आपको समझाते हैं। ऐसा होता है? yes. जब ऐसा होता है तो कैसा लगता है? बड़ा बेकार सा लगता है। भाई मैं पूरा मूड बना के तैयार व्यार होके डीओ लगा के इसको समझाने आया था तब बढ़िया वेट कर दिया इसने। समझा ही नहीं बात। तो मैं भी, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैं समझाने जाता था, प्री एक्साइटमेंट, सामने वाला एक लाइन में जवाब देता था। जब मैं समझाता था कि थोड़े दिन में देखना कार आएगी, सामने वाला कहता था ठीक है, जब तेरी आ जाएगी बता दियो। हरियाणा है ना? जब तेरी आओगी बता दियो, ऐसा मेरे को बोलते थे। और मेरे खास मेरे दोस्त जो थे, एक आध तो बैठा होगा शायद मीटिंग में भी, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। खास मेरे दोस्त, मैं जब गली में से निकलता था तो मेरे को प्रमोद नहीं ये कहना उन्होंने शुरू कर दिया था, और करोड़पति ये कहना शुरू कर दिया था। टोंट मारते थे। टोंट क्या लगते थे? टोंट लगते हैं कि नहीं लगते? जब टोंट मारते हैं ना तो यहाँ लगते थे। कुछ लोग टोंट को सुन के निराश होके बैठ जाते हैं। वो टोंट नहीं है, वो ऑक्सीजन है। क्या है वो? ऑक्सीजन। टोंट किस पे नहीं लगे? बड़े बड़े पीर, पैगंबर, ओलिया, नानक, ईसा, किसी को छोड़ा लोगों ने? कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर सुबह के बाद शाम हुई। तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ने वाले। ना छोड़ा ना छोड़ेंगे। आप पूरा दिन खाली रहो, पूरा दिन, पूरा महीना खाली रहो, पूरा साल खाली रहो, लोग कहने लग जाएंगे निठल्ला है, सारा दिन घर पे पड़ा है। आप दिन रात काम करो, महीना साल दिन रात एक कर दो, लोग फिर भी कहेंगे 99 के चक्कर में है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? yes. लोगों की आदत है ढोल की तरह से दोनों तरफ से बजना। उनको बजने दो, अपना काम करते चलो। यदि आप अपना काम करते जाओगे दोस्त, तो दुनिया आपको सैल्यूट करने के लिए तैयार बैठी है। दुनिया आपको सैल्यूट करने के लिए तैयार बैठी है। जब मैं जब आरसीएम बिजनेस के अंदर आया, पहला मैंने प्रोग्राम देखा, सेमिनार लेने के लिए भीलवाड़ा से आए बीसी छाबड़ा जी। मैं बड़ा एक्साइटेड था, पीछे बैठा था। लास्ट टाइम में कुदरती थोड़े दिन काम किया, दिक्कतें आई। पहला चेक मेरे पास भी 516 रुपए का आया। फर्स्ट जो चेक होता है ना, पहला जो चेक होता है, बड़ा अच्छा लगता है। पहला चेक बहुत अच्छा लगता है। और वो जो इनकम है उसको कभी आदमी भूलता नहीं है। आरसीएम में तो खास कर नहीं भूलते। जितने लोगों के पहले आए थे 52 रुपए आए होंगे, वो भी याद रख रहे हैं। मैं आपको वो दिन का सीन बताऊं। मैं ऐसे ही दोपहर को घर पे था तो एक डाकिया आया, उसमें चेक आया करते थे पोस्ट 2002 की बात है। अब तो सब ऑनलाइन हो गया। डाकिया आया, प्रमोद गुलाटी नाम लिखा हुआ लिफाफे पे, वो ने खोला, यूटीआई बैंक का चेक था। उसमें यूटीआई बैंक था, अब वो एक्सिस हो गया। लिखा हुआ नाम प्रमोद गुलाटी 516। बड़ा एक्साइटेड था मुझे, इतना एक्साइटेड था कि उस दिन मैंने शाम को खाना खाया नहीं। एक्साइटमेंट में भूख लगती है क्या? बोलो।
नहीं। एक्साइटमेंट में भूख लगती है क्या? नहीं लगती। एक दूल्हा जाता है 200 बारातियों को लेके 200 बाराती खूब जम के खाते हैं कि नहीं खाते हैं? यस। बार बार दूल्हे के दोस्त आते हैं दूल्हे के पास, ये ले गुलाब जामुन, ये आइसक्रीम, ये मिल्क शेक। दूल्हा क्या कहता है? दूल्हा खाता नहीं है। दुल्हन भी खाती नहीं है। दुल्हन मेकअप के चक्कर में नहीं खाती बेचारी, दूल्हा एक्साइटमेंट में नहीं खाता। देखो मैंने तो अपनी शादी में खाया नहीं नंबर इतने लोग बैठे जिनकी शादियां हुई, शायद ही कोई माई का लाल हो जिसने अपनी शादी में पेट भर के खाया। नहीं खाया जाता शर्मन जी, नहीं खाया जाता। एक्साइटमेंट में भूख लग, ऐसे ही मैं सो गया साहब, सोया रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुली, 2:30 उठा, सीधा गया अलमारी के पास, अलमारी खोली, चेक निकाला, बहुत देर तक चेक को देखता रहा क्योंकि मास्टर आदमी थे हम। फिर मैंने डायरी उठाई, लिखा 1500 रुपए लगे थे उस समय आपसे ज्वाइन करने के लिए, 1500 चाहिए, 1500 लगे थे, 516 आ गए, 984 रुपए रह गए, है ना? कोई सपने नहीं थे, बस टारगेट बस 516 का चेक था। ऐसे ही जेल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बड़ा था पूरा, और लास्ट लाइन कितने समझदार है सारे वही है, बीच में थोड़ा सा भी बोर होने लगे पीछे से निकल जाओ। तो लास्ट लाइन में मैं बैठा था, स्टेज से बोला गया कि जिनका पहला चेक आया स्टेज पे आओ। आज बुलाया क्या पहले चेक वालों को? आज बुलाया था, वेरी गुड। पहला चेक आया स्टेज पे आओ, और बहुत सारे लोग स्टेज पे भाग के जा रहे थे। मेरा भी पहला चेक आया था और मैं हिला नहीं अपनी जगह से, क्योंकि स्टेज पे खड़ा होना और बोलना मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरा सीनियर बोलता तेरा पहला चेक आया, जा। मैंने कहा आज नहीं, मैं अगली बार जाऊंगा, क्योंकि मैं डर रहा था। जैसा सर एक सीनियर बोल रहे थे कि माइक पकड़ के बोलना एक अलग बात, कौन सा बोल, स्टेज पे जा। मैंने कहा नहीं, अगली बार जाऊंगा। तो सीनियर बोला अगली बार आज ही है, जा। पहली बार जिंदगी में, पहली बार जब मैं आरसीएम की स्टेज पे चढ़ा था तो मेरे 3 सीनियर ने धक्का मार के स्टेज पे चढ़ा। आज लोग फूल मालाएं और गुलदस्ते देके चढ़ा रहे हैं। देखो फर्क क्या है, फर्क है ना? तीन सीनियर ने धक्का देके मेरे को स्टेज पे चढ़ाया। जब मैं स्टेज पे चढ़ रहा था तो 9 लोग खड़े थे मेरे से पहले, 10वें नंबर पे मैं था। स्टेज पे जिस आदमी के माइक, जैसे शर्मन जी के हाथ में माइक था, ऐसे ही एक व्यक्ति के हाथ में माइक था, वो मेरी तरफ देखकर बोला अपना नाम, क्या करते हो और कहां के रहने वाले हो और कितने रुपए का चेक आया है। केवल 4 बातें बतानी है, ज्यादा टाइम नहीं है, सीनियर आए हैं उनको सुनना है। मैंने दिल में सोचा तेरे को जल्दी है, तेरे से ज्यादा जल्दी मेरे को, क्योंकि गड़बड़ हो रही। पहले आदमी के हाथ में माइक आया वो बोला, दूसरे के हाथ में माइक आया वो बोला, तीसरे के हाथ में माइक आया वो बोला, चौथा, पांचवा, छठा, 6वें आदमी के हाथ में माइक था तो मैंने गिना कि 3 और रह गए। 7वें आदमी के हाथ में माइक आया, मेरी हनुमान चालीसा की स्पीड बढ़ रही थी। 8वां, 9वां, जब मेरे हाथ में माइक आया था, जैसे पवन जी बता रहे थे, तो पहली बार मैंने माइक ऐसे पकड़ा, ये हिल गया मामला, हिल गया। कांप रहा था मैं। मेरा नाम क्या है मैं भूल गया, क्योंकि जिसको ये बोलना आता है ना माइक पकड़ के, वो छोड़ते नहीं है, उनको ये पुरानी प्रेमिका लगता है। और जिसको बोलना नहीं आता उसके लिए एक काला नाग है। फॉलो कर पा रहे मेरी बात को सर? मेरा नाम क्या है मैं भूल गया, मैं कहां से आया मैं ये भी भूल गया, मैं क्या करता हूं मैं ये भी भूल गया। 516 बोला से और माइक उसको पकड़ा दिया, सीधा जाके बैठ गया पीछे, बाकी सारे लोग खड़े हैं। बुलबुल हो चुकी बात है। मेरा सीनियर बोला मोटी मोटी आंखें निकाल के
कहने लगा ये क्या? मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने दिल पर रखा। मैं कहा स्पीड दे 270 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा अगर आगे से तुमने ऐसा किया तो मैं मीटिंग में कभी भी नहीं आऊंगा। तो डर लगता था। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। कोई भी काम है साहब, लाइक ए सप्रिंग द बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग इज वेरी स्मॉल। एक झरने की तरह हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से होती है। छोटे से शुरुआत हुई, 516 का चेक आया। बोलना नहीं आता था, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे हर व्यक्ति अपने हर फील्ड में परफेक्ट हो जाता है। काम करना शुरू किया, 516 आया, 1000 आया, 2000 आया, 5000 आया, 7000 आया, 9000 आया, फिर सीधा डाउन गया 9000 से 5000, 5400। सीनियर को फोन आया, ये क्या 9000 फिर 5400। सीनियर बोलता है ये आरसीएम है, ये नौकरी नहीं है बेटा, एक जैसी इनकम देगा, कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा। मेंटली प्रिपेयर रहियो। जब तक तू अपने चेक के लिए काम करेगा यूं ही छलकता रहेगा। जिस दिन टीम के चेक के लिए काम करेगा यूं जाएगा। टीम के चेक बनाने शुरू किए, फिर 8000 आया, 12000 आया, 15000 आया, 20000 आया, 25000, 30000, 35000। पहला सपना मैंने पूरा किया था, बाइक लेके आया था 12000 पे। 35000 पे मैं कार लेके आया, 40000 आया, 50000, 60000, 70000 आया, 80000। काम बढ़ता गया, पैसा बढ़ता गया, स्टार मिराल बन गया, रूबी बन गया, स्टार रूबी बन गया, कोर लीडर बन गया, खूब आया, 12-15 करोड़ आ चुके होगा। लेकिन आज विष्णु गार्डन में क्यों खड़ा हूं, ये बताने के लिए नहीं कि मेरे पास 15 करोड़ आया। विष्णु गार्डन में इसलिए आया हूं कि मैं आपको स्टार रूबी बनाना चाहता हूं। बोलो आप बनना चाहते हो? अच्छा कितने लोग बनना चाहते हो स्टार रूबी? क्या बात है, सब बनना चाहते हो? कहते हैं मजबूत आदमी ही जो है ना इतिहास रखता है, मजबूर नहीं। हाँ मजबूत है ना? पक्का? एक बार हाथ खड़ा करें। मैं पूछना चाहता हूं क्या मजबूत है? यस में आपके दम नहीं लग रहा मेरे को। क्या मजबूत है? मजबूत है? मजबूर है? मजबूर नहीं बनना, क्या बनना है? मजबूत बनना। क्या बनना है साहब? मजबूत। मेरे यहाँ कहावत है, होण चढ़ दे सूरज नु सलामा, डूबदे नु कौन पूछदा। सैल्यूट जो है उगते हुए सूरज को होते हैं, डूबते को कोई नहीं पूछता। प्रोग्रेस करने वालों के पीछे दुनिया है, फेलियर को कोई नहीं पूछता। अगर आप प्रोग्रेस करने के लिए तैयार हैं तो पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि बहादुर का सब सहारा, निर्बल का कोई नहीं। यदि आप बहादुर हैं तो मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ जान लड़ाने के लिए तैयार है। रेडी है? बातें आप लोगों के साथ करेंगे, कुछ डिस्कस आप लोगों के साथ में करेंगे। मजा बहुत आने वाला है आप लोगों को। ये थोड़ा सा ऊपर हिल गया। हाँ स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस। पीछे तक ठीक आ रहा है ना? स्क्रीन बिल्कुल ठीक है? ओके। थोड़ी छोटी है लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आज हम बात कर रहे हैं MLM क्यों करें। MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग को क्यों करें? क्यों? यदि हमारा क्यों क्लियर हो गया, कैसे करना है, क्या है, सब क्लियर कर देंगे। सबसे पहले क्यों क्लियर होना चाहिए, बोलो क्यों क्लियर करना चाहते हो? यस। वो बढ़िया। आपको देख के मेरे को कुछ याद आ रहा है। मेरे 3 में एक प्रोग्राम था कई साल पहले, उसमें भी एक व्यक्ति बैठे थे। आप ठीक है, उन्होंने तो बीड़ी भी लगा रखी थी साथ में। चलिए कोई बात नहीं। तो व्हाई MLM? MLM हम क्यों करें? क्यों करें हम MLM को? मल्टी लेवल मार्केटिंग को क्यों? क्यों? एक स्क्रीन के ऊपर ESBI कंसेप्ट आया। अगर आपने इस प्रेजेंटेशन को समझ लिया तो पूरा क्यों आपका क्लियर हो जाएगा। स्टेट पे लिखा ESBI कंसेप्ट।
इसीलिए आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। इस हॉल में बैठे हुए 99.9% लोग ई और एस कैटेगरी में आते हैं। ई और एस कैटेगरी मतलब एक्टिव इनकम, मतलब काम किया तो पैसा आया, काम बंद तो पैसा बंद। यस और नो? यस यस और नो? यस अरे बोल क्यों मेरे भाई? यस यस और नो? यस। दुकानदार दुकान खोल रहा है तो पैसा आ रहा है, नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी पे जा रहा है तो पैसा आ रहा है, बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो पैसा आ रहा है, पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल पंप चला रहा है तो पैसा आ रहा है। इनमें से कुछ भी बंद तो पैसा बंद, मतलब इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम। क्या बोलते हैं साहब? एक्टिव इनकम। क्या बोलते हैं साहब? एक्टिव एक इनकम। बार बोलो जींद वालों, क्या बोलते हैं? एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी मैं जब तक खड़ा हूं दुकान में तब तक मैं दुकान में कामयाब हूं। जिस दिन मैं नहीं रहा मेरी दुकान के ताला लग जाएगा। जब तक मैं खड़ा हूं नौकरी कर रहा हूं तब तक मेरी वजह से 30,000 50,000 मेरे घर पे आ रहा है। खुदा ना खास्ता अगर मेरे को कुछ हुआ तो वो पैसा मेरे घर पे नहीं आएगा। एक्टिव इनकम कमाने वालों में सबसे बड़ी डिमेरिट क्या है कि हार्ड वर्क बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यस और नो? यस। कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो मैंने पहले बताया, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई टाइम नहीं है। क्या आप अपनी पत्नी के साथ दिल पे हाथ रख के बोलना, दिल पे हाथ रख के, क्या आप अपनी पत्नी के साथ 20 दिन के लिए शिमला जा सकते हो? नहीं। नहीं जा सकते ना? समय नहीं है। समय नहीं नहीं है। है। जब आपकी पत्नी आपके साथ फेरे ले रही थी तो सोच रही थी कि 7 जन्म तक साथ रहूंगी तेरे, और हालात आपके देख के ये सोच रही है कि 7वां जन्म यही। बुरा मत मानिएगा भाई, लेकिन मानो तो तसल्ली से मानना। आज मैं जो आपके बीच में आया हूं, आपका छोटा भाई, आपको यही चीज समझाने के लिए आया हूं कि आप जहां हो वहां ये 3 चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक है। हार्ड वर्क करना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई समय नहीं है, अनसफिशिएंट फंड। जितना पैसा चाहिए साहब, घर पे बेटी आती है, बुआ जी आती हैं, बहन आती हैं, उनको देना बहुत कुछ चाहता है भाई बाप, लेकिन जेब का साइज छोटा है तो दे नहीं पाता है। स्ट्रेस है दुनिया भर, स्ट्रेस, चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। चिंता पे से बिंदु हटा दो तो क्या बच गया? चिता। फॉलो कर पा रहे हो आप मुझे? आर यू विद मी? ये है एक्टिव इनकम साहब। अगर आप इसमें आते हैं तो आप चेक कीजिए, एक रास्ता और है और उस रास्ते का नाम है पैसिव इनकम। इस पैसिव इनकम में जो लोग आते हैं वो 500 करोड़ के मालिक, 1000 करोड़ के मालिक, 2000 करोड़ के मालिक, 5000 करोड़ के मालिक, मैकडोनल्ड है, टाटा है, बाटा है, बिरला है, दालमिया है, बजाज है, बांगड़ है। ये लोग कौन है? पैसिव इनकम। कौन है साहब? पैसिव। अब बाटा के इंडिया में 10,000 शोरूम है। फॉर एग्जाम्पल, एक शोरूम से 1000 रुपया बाटा कमाता। एक दिन अगर 5-10 शोरूम बंद भी रहे तो बाटा को कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि बाटा के पास क्या है? नेटवर्क। क्या है साहब? बोलो मेरे साथ, क्या है? नेटवर्क। नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क मतलब काम से बुना हुआ जाल। हिंदी में बताऊं, एक एप्पल मैं आप सब लोगों के बीच में काटता हूं, आप सब बता दोगे कि इसमें कितने बीज हैं, 5 बीज हैं कि 7 बीज हैं, लेकिन एक बीज में कितने एप्पल हैं कोई माई का लाल नहीं बता सकता। दिस इज नेटवर्क। क्या है ये?
नेटवर्क। मैं ज्वाइन हुआ, मैंने कुछ लोगों को और ज्वाइन करवाया, उन्होंने कुछ को और करवा दिया। आज मेरी टीम में हर रोज कौन ज्वाइन हो रहा है मेरी कोई कैलकुलेशन नहीं है। दुकानदारी में जब तक आप हाथ डाल के बैठे हो, जब तक दुकानदारी आपसे संभल रही है, तब तक आप दुकानदारी में कामयाब हो। जिस दिन दुकान आपके हाथ से निकल गई, आपको बर्बाद कर देगी। लेकिन नेटवर्क जब तक आपके हाथ में है, तब तक आप ठीक ठाक पैसा कमाओगे। लेकिन जिस दिन नेटवर्क आपके हाथ से निकल गया, उस दिन आपको आबाद कर देगा। आज हमारे पास कैलकुलेशन नहीं है कि कितनी ज्वाइनिंग हो रही है, कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं, कितने बिजनेस स्टार्ट, कोई कैलकुलेशन नहीं। बोलो ऐसी जिंदगी जीनी है, पैसिव इनकम में आना पड़ेगा। इजी वर्क, स्टेबिलिटी, स्पेयर टाइम, खूब स्पेयर टाइम है, नो डेट, और खूब पैसा। नोट खूब है, खूब नोट है, खूब नोट है। देखो मैं आप ये आगे बैठे हैं, एमराल्ड बैठे हैं, लीडर बैठे हैं। मार्केट में, बाजार में पति और पत्नी दोनों मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, ऐसा आपको देखने को मिलता है? नहीं। हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग अगर मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो चेहरे पे मुस्कुराहट केवल पत्नी के होती है। बात सही बोल रहा हूं कि गलत? चेहरे पर मुस्कुराहट केवल पत्नी के होती है। पति बेचारा परेशान रहता है, निकल जल्दी, जितना जल्दी निकलेगी उतना खर्चा कम होएगा। अपने हरियाणा में कहावत है कि जोड़ में घुसी हुई भैंस और बाजार में घुसी हुई औरत को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। देखो, लेकिन अगर आरसीएम का एमराल्ड बन गया ना, आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बन गया, तो उसको टेंशन नहीं रहती है। वो मुस्कुराता हुआ जाता है, जिस भी दुकान में जाएगी, तू ले ले जो तुझे लेना है। तो ऐसी लाइफ चाहिए, ऐसी लाइफ चाहिए क्या? पॉसिबल है, पॉसिबल है। आज आप जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, 2-4 घंटे अपने कीमती समय के अगर आप नेटवर्क को देना शुरू करते हो, अपने बच्चे के लिए, अपनी बच्ची के लिए, अपने परिवार के ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो आपको याद रखेंगे। क्योंकि इंडस्ट्री एक पीढ़ी के लिए नहीं, यहाँ बाप कमाए, बेटा खाए, पोता रहे आबाद। आरसीएम जिंदाबाद। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन टीएस कंसेप्ट से बीआई में बिजनेस ओनर आते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, लेकिन यहां तक आप नहीं पहुंच सकते। लेकिन इनका भी नेटवर्क है और आप भी अपना नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। और नेटवर्क तैयार करने में अगर मैं एमएलएम के फ्यूचर की बात करता हूं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज की डेट में गाइडलाइन भी दे दी है, कानून भी बन गए हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर आज की डेट में इसको पढ़ाया जाने लगा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, एमबीए की क्लासेज में। हिमाचल यूनिवर्सिटी अलग से डिप्लोमा करवाने लग गई है। जो काम हम आपको 150 रुपए में दे रहे हैं, 1.25 लाख रुपए लेते हैं हिमाचल यूनिवर्सिटी वाले। यही प्रैक्टिकल चीजें हैं साहब, जो हम आपको बता के जा रहे हैं। 1.25 लाख रुपए में वो डिप्लोमा हो रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ, ये विजनरी लोग हैं। ये बैठ के रॉबर्ट टी कियोसाकी है, इनकी स्टेटमेंट, कलाम साहब की स्टेटमेंट, अलग अलग लोगों की स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक नेटवर्कर रहे हैं और एक प्रेसिडेंट भी रहे हैं। यानी आप अपने नेटवर्क के बल पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। बोलो, बनना चाहते हैं? कौन बनना चाहता है प्रधानमंत्री? मतलब आप खुश नहीं है मुझसे? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान के आप प्रधानमंत्री। फिक्की की और केपीएमजी की रिपोर्ट क्या कहती है कि आप जो है 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री, कितने की? 65,000। कितने करोड़ की? 65,000 करोड़। 65,000
2025 तक, जिसमें 60% से ज्यादा संख्या किनकी होगी? महिलाओं की। किनकी होगी? महिलाओं की संख्या बढ़ाओ गुरुओं, पुरुषों, ओ महापुरुषों, महिलाओं की संख्या अपने नेटवर्क में बढ़ाओगे तो आपका काम बेहतरीन होगा। रिस्पेक्ट लेडीज, महिलाओं की इज्जत करो और उनको अपनी टीम के अंदर जोड़ो। जितना ज्यादा आपकी टीम में महिलाएं आएंगी उतना जबरदस्त स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि चर्चा महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता और खर्चा महिलाओं से ज्यादा कोई कर नहीं। महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। और चर्चा और खर्चा ही तो करनी है इसमें, और करना क्या। और आर यू रेडी? देखो ये देखो अभी क्या है भाई, कंपनियां बहुत है, मतलब समझ में आ गया, लेकिन आरसी भी क्यों करे ये जानना चाहते हैं? यस। इतनी ये सब फोटो नहीं दिखाते, जानना चाहते हैं? यस। पक्की बात है? देखो चर्चा खर्चा मैंने बताया, लेकिन आरसी भी क्यों करें? क्यों? क्योंकि आप जिस कंपनी के साथ हाथ मिला चुके हैं या मिलाने जा रहे हैं, नंबर 1 एमएलएम इंडस्ट्री है, ये इंडिया की नंबर 1 के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं। हमारे पास एक विजनरी फाउंडर है, हमारी कंपनी के फाउंडर, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए एमडी साहब के लिए। इनकी सोच है कि हिंदुस्तान में आरसीए को 7वें आसमान तक ले जाने के लिए मैं रेडी हूं। क्या आप भी रेडी हैं? क्या यस। आप भी रेडी हैं? यस। दूसरी खास बात क्या है कि ये कंपनी 1977 से चल रही है। कब से? 1970 से 2000 से आरसीएम बिजनेस शुरू हुआ। आज 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास में, पूरे इंडिया में हमारा नेटवर्क है। ये काली काली बिंदी आपको जहां पे भी दिखाई दे रही है, सब जगह पे हमारे स्टोर खुले हुए हैं। सब जगह हमारे स्टोर है, जहां भी आपको काली काली बिंदी दिखाई दे रही है। 10,000 से ज्यादा आउटलेट हमारे पूरे इंडिया में वर्क कर रहे हैं। 550 से ज्यादा प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं। 95% मार्केट को हम कवर करते हैं, बाकी कंपनियां 5% या 10% मार्केट को कवर करती हैं। 95% हमारे पास नमक है, हल्दी है, चाय है, मसाले हैं, चद्दर है, बनियान है, भुजिया है, बिस्किट है, सब है। 95% पूरे इंडिया में हमारे इस तरह के स्टोर खुले हुए अलग अलग जगह पर। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आपने आरसीएम में ज्वाइन किया, क्या आपसे किसी ने कोई रजिस्ट्रेशन फीस ली? नहीं ली ना? अगर लिया तो बताओ, ऊपर खिंचा उड़ा देंगे उसके। किसी ने कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कल्चर नहीं है रजिस्ट्रेशन फीस का। दूसरी कंपनियां 20-30 हजार रुपया रजिस्ट्रेशन फीस लेके और अपने जो ग्राहक हैं उनको लूटने का काम करती हैं। लेकिन यहाँ आपने अगर 1000 रुपए का सामान लिया तो आपसे 1000 ही लिया जाएगा साहब। ये है आरसीए, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है यहाँ पे। इसके साथ साथ पे आउट की बात करते हैं तो 500 रुपए वाले भी हैं, 5000 कमाने वाले स्टेज पे आपने 15-15 लाख वाले भी देखे, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। आज पे आउट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत तगड़े पे आउट है आज के बिजनेस में, इसलिए आरसीएम को करते हैं। यूईएस है हमारे पास, मैं आपके बीच में खड़ा हूं तो यूईएस की वजह से खड़ा हूं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जो इस प्रकार के एजुकेशनल प्रोग्राम आपके बीच में लेके आता है, इस प्रकार के मोटिवेशनल प्रोग्राम आप लोगों के बीच में लेके आता है, जिससे आप अपने काम को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। एक बेहतरीन सपोर्टिंग सिस्टम है जिससे आपका काम और बढ़ सकता है। हमारे पास काफी ब्रांड पार्टनर हैं, जिन ब्रांड पार्टनर के थ्रू हमारा काम जो है बेहतरीन तरीके से रन कर रहा है। हमारे पास में न्यूट्री चार्ज है, न्यूट्री चार्ज हेल्थ सप्लीमेंट है। सारे के सारे प्रोडक्ट जो है आज की डेट में न्यूट्री चार्ज के मतलब हेल्थ सप्लीमेंट में लगभग 20-21 प्रोडक्ट की सीरीज है। घुटनों के दर्द का है, मोटे लोगों को पतले करने का, पतले को मोटे करने का, जो ठीक ठाक है उसको सेट रखने का, सारी तरह के प्रोडक्ट जो है अपने पास में अवेलेबल है न्यूट्री चार्ज में। हमारे पास में ब्रांड पार्टनर में की सोल है, अभी 1-2 महिलाएं स्टेज पे आई थी,
की सोल में कॉस्मेटिक्स है, लॉन्ड्री है, हमारे पास बड़ी अच्छी सीरीज है और आने वाले समय में कॉस्मेटिक्स और लॉन्ड्री का व्यापार बहुत तगड़ा व्यापार होने वाला है, जो की सोल के माध्यम से जो है पूरे इंडिया के अंदर आज की डेट में हम लोग वर्क कर रहे हैं। हमारे पास हरित संजीवनी है जो एग्रीकल्चर लाइन के प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन वो प्रोडक्ट है जिनसे आप अपनी खेती को सुधार सकते हैं। आज की डेट में खाद और बीज के और इस प्रकार से जो स्प्रे और पेस्टिसाइड का जो चल रहा है उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है जमीनें, उर्वरक क्षमता घटती जा रही है, उत्पादक क्षमता तो बढ़ रही है लेकिन जमीन की ताकत खत्म होती जा रही है। ये प्रोडक्ट आपकी जमीन की ताकत को, उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, जमीन को भुरभुरी बनाता है और आपकी पैदावार को भी बढ़ाता है। ऑर्गेनिक खेती के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा एक शानदार और प्रोडक्ट है। प्रेस्टीज के साथ में हमारा टाई अप है, प्रेस्टीज के कुकर हैं, तवे हैं, प्रेस्टीज की काफी लंबी चौड़ी सीरीज है, वहां से आप जो है लाभ उठा सकते हैं। हमारे पास बेहतरीन एक प्रोडक्ट है, एक बेहतरीन प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट का नाम है गामा ओरिजिनल। ये प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है, मैं इसका फैन हूं, मैं इसका मुरीद हूं। मैं डेली ये प्रोडक्ट लेता हूं सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाना खाने से पहले लेना है इसको, बिफोर। क्या करता है साहब ये क्या करता है, ये पूछो ही ना कि ये क्या नहीं करता है। YouTube पे खूब इसकी जो है आपको वीडियो मिल जाएंगी। आज मेरा टाइम थोड़ा सा लंबा मैं नहीं ले पाऊंगा, शॉर्ट में आपको बता दूं। डायबिटीज के लिए, हार्ट के लिए, घुटनों के लिए, एसिडिटी के लिए, त्वचा के लिए, पेट की बीमारियों के लिए, चेहरे की स्किन के, हाइपोथायराइड के लिए, थायराइड के लिए रामबाण इलाज है साहब। और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट है, कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं है। चावल से ये बनता है और अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं तो हिंदुस्तान में RCM के अलावा कहीं पर मिलता भी नहीं है। इंडिया में RCM के अलावा कहीं पर मिलता भी नहीं है, अवेलेबल है तो सिर्फ RCM के पास में है। बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल करवाइए। आप काफी लोग आए थे स्टेज के ऊपर जिन्होंने 24 पीस एक महीने में बेचे हैं, 48 पीस एक महीने में बेचे हैं, तो रिजल्ट बड़े शानदार है। कस्टमर खुद आपको कहता है कि वाकई मजा आ गया, लाजवाब है। अब बात करते हैं हाउ टू वर्क, काम कैसे करें। जानना चाहते हो? Yes. अच्छा, कितने लोग जानना चाहते हो कि काम कैसे करें? स्टार रूपी कैसे जाए? स्टार रूपी Yes. क्या होता है? स्टार रूपी है जी, आप जैसा स्टार रूपी जानना चाहते हैं? Yes. अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा, काम कैसे करें ये अपने को सीखना पड़ेगा। हाउ टू वर्क, हाउ टू वर्क में मैं कुछ कैलकुलेशन आपको देता हूं। सबसे पहला क्या है कि आप 21 गोल्डन रूल्स को फॉलो करो। हमारी कंपनी के कुछ रूल हैं, यदि आप उनको फॉलो करते हैं तो आप 100% स्टार रूपी जाएंगे। और रूल क्या है, जिसमें पहला है 6 बेसिक, मतलब 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। बोलो 100% प्रोडक्ट यूजर बन सकते हैं? Yes. अच्छा, सुबह उठते ही किस चीज की जरूरत पड़ती है? Paste. हाँ जी, Paste. Brush. क्या है, मिली जुली सरकार है यहाँ। क्योंकि मैं पंजाब में गया, मैंने वहां पूछा मैंने कि सुबह उठते ही किस चीज की जरूरत होती है, तो सारे सरदार जी बोले चाय। अभी मैं देहरादून में था तो वहां हमने पूछा किस चीज की जरूरत पड़ती है, बोले पेस्ट। हरियाणा में आए तो मामला मिक्स है, कुछ को पेस्ट चाहिए, कुछ को चाय चाहिए। सुबह उठते ही पेस्ट या चाय की जरूरत पड़ती है, तो कौन सी कंपनी के होने चाहिए? RCM. बोलो, क्या बोलो, कौन सी कंपनी के? RCM. कौन सी के? RCM. चाय कौन सी? RCM. हल्दी, RCM. मसाले, RCM. नमक, RCM. मिर्ची, RCM. कौन सी बोलो ना, मिर्ची, RCM. कपड़े, RCM. प्याज, RCM. चद्दर, RCM. पतली पत्नी भी RCM की हो जाएगी, आपकी पत्नी भी RCM में हो जाएगी यदि आप RCM में हो जाते हो तो। बोलो चाहिए? अब जो कवारा आदमी है वो बड़ा खुश हो होगा कि मामला सेट हो जाएगा। थोड़ी गिर जाएगी। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं होना, कोई बहाना नहीं। नमक अगर नहीं मिल रहा तो
बिना नमक के रह जाइयो। दूसरी कंपनी की तरफ ना जाइयो। अपनी माँ से अच्छी कोई माँ होती है क्या? हाँ, अपनी माँ से अच्छी कोई माँ होती है क्या? लाख रुपया चाहिए आरसीएम से और घर पे तेरी टूथपेस्ट रखी है लाला रामदेव की, दंतकांति की, तो पैसा किसके पास जाएगा? रामदेव के। हाँ जी, रामदेव के। बोलो ना जी, बोलो किसके पास जाएगा? आपके घर पे साबुन है लक्स, तो पैसा किसके पास जाएगा? लक्ष्य वाले के पास। लक्स वाले के पास। पैसा किसके पास आना चाहिए? आरसीएम। अपने पास। तो कैसे आएगा? आरसीएम से। कैसे आएगा? आरसीएम से। प्रोडक्ट से आएगा। तो प्रोडक्ट दूसरी कंपनी का यूज करोगे तो आएगा क्या? नो। आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करोगे तो आएगा। बोलो, वचन देते हो? यस। कसम खाते हो? यस। किसकी? आरसीएम की। मैं लुधियाना में प्रोग्राम दे रहा था, मैंने कहा कसम खाते हो? लोग कहते यस। मैंने कहा किसकी? कहते तेरी। मैंने कहा मरवाओगे, साढ़े होता ना जाना कुछ नहीं, तुम तो ले आओगे दंतकांति 2 महीने बाद, पता चले हमारा ही मामला सेट हो गया। कसम खाते हो? किसकी? आरसीएम की। मेरी खाइयो, अगर खाओ तो प्रोडक्ट 100% यूज करना है। ओके, चलो, मैंने जूता डाला है, ये आरसीएम का है, जुराब डाली है, ये आरसीएम की है, ये पेंट कोट आरसीएम, शर्ट आरसीएम, अंदर वाला आरसीएम, शेविंग क्रीम आरसीएम, ब्रश आरसीएम, तेल आरसीएम, साबुन आरसीएम, नमक आरसीएम। ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पैसा आता है, तो अपने बाप का क्या करता? कुछ ज्यादा नहीं। बोलो, जाता है क्या? नहीं। कुछ जाता है क्या? नो। तो आप 100% प्रोडक्ट को यूज करो और प्रोडक्ट को शेयर करो, अपने घर पे डिस्प्ले बार खोलो और मेंटेन करो डायमंड क्लब को। यदि आप इस कार्यक्रम को करना शुरू कर देते हो, लिस्ट अपनी बनाओ अपने जानकारों की, अपने सपनों की, और इस तरीके से लोगों को कॉन्टेक्ट करो, इनवाइट करो। इस तरह की मीटिंग सेमिनार होते हैं। अगले महीने किसका प्रोग्राम है? भीलवाड़ा विजिट है जी। अगले महीने कौन है? भीलवाड़ा विजिट। कोई प्रोग्राम नहीं अगले महीने। अगस्त में किसका? खान साहब का। तो जो भी प्रोग्राम मंथली होते हैं उनमें जो है आप लोगों को लेके आओ। बोलो, ये काम कर सकते हो? यस। अब ये काम करते जाओ, कॉन्टेक्ट करो, इनवाइट करो, प्लान दिखाने वाला कार्यक्रम अपना चालू रखो और फॉलो अप करते रहो। 48 आवर्स के अंदर दोबारा फिर मिलो, है ना? जिस भी व्यक्ति को लेके आए उसको दोबारा फिर मिलो और कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विद 6 बेसिक। और ये काम 99.9% लोग नहीं करते। ज्वाइनिंग तो करवा देते हैं लेकिन सिस्टम नहीं समझाते। ये आरसीएम बिजनेस सिस्टम से चलता है। किससे चलता है? सिस्टम से। अपने सिस्टम चलाने से नहीं चलता, सिस्टम से चलता है। किससे चलता है परिवार जी? सिस्टम से। किससे चलेगा? सिस्टम। अगर आप सिस्टम चलाओगे, सिस्टम से चलोगे तो चलेगा। इसके लिए आप अपना एक गोल सेट कर लो। क्या कर लो? गोल सेट। क्या कर लो? एक बार दोनों हाथों को ऐसे खोलो जरा, जिसके पास है ऐसे खोलो। अभी मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ओके, प्रैक्टिकल है। मैं बता रहा हूं कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं। एक बार 2 बार, है ना? एक बार 2 बार आप करना सिखा दोगे तो फिर अपने आप कर लेंगे। खोलो खोलो ऐसे हाथों को, और जब मैं 1 2 3 बोल के क्लैप करूंगा तो दोनों हाथों को खींच के क्लैप करेंगे, है ना? तुम हाथ क्यों नहीं खोल पा रहे? ऐसे खोलो ना। देखो, मैं वो लीडर नहीं हूं जो बाहर पीछे पीछे से बोल के चला जाए। हम प्रैक्टिकल करने वाले आदमी, है ना? जब मैं क्लैप बोलता हूं तब खींच के मारेंगे। होगा? यस। रेडी? 1 2 3 क्लैप। खोले हाथों। 1 2 3 क्लैप। खोले हाथों। 1 2 3। ऐसा मैंने बोला ही नहीं। एक बार 2 बार, एक बार 2 बार आप लोगों को करना सिखा दो, तीसरी बार अपने आप होता है। ये इंडिया है, इंडिया। इंडिया। बोलो, एक बार 2 बार कर सकते हो? यस। एक बार 2 बार। अब सेट कर तूने मामला यार। बहुत देर से गला पकड़ रहा था मेरा यार। तू चला गया था कहीं हमें छोड़ के। अब गले में अब
दिक्कत बहुत ज्यादा मेरे पहले प्रॉब्लम थी, तो अभी सेट है कुछ। थैंक यू। एक बार दो बार बोलो, करना सिखा सकते हो? Yes. एक बार दो बार आप करना सिखाओगे तो तीसरी बार अपने आप होता है। क्या इसीलिए गोल अपने को बनाना जरूरी है। जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है। रोल नहीं। फुटबॉल ग्राउंड में गोल गोल ही घुमाते रह जाओगे अगर ग्राउंड में दोनों साइड गोल नहीं होगा। फॉलो कर पा रहे हो? Yes. गोल होना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी का भी गोल बनाना बहुत जरूरी है कि मैं 6 महीने बाद कहाँ जाऊंगा, साल बाद मैं कहाँ जाऊंगा, 5 साल बाद मैं कहाँ जाऊंगा। गोल सेटिंग बेहद जरूरी है। लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है? और ये आपके लक्ष्य हैं 21 वो स्टेप है मेरे भाई, जो बिगिनर से लेके स्टार डायमंड तक के हैं, या 1000 रुपए से लेके और 50 लाख रुपया प्रति माह की इनकम आती है। सेट करो पहले अपने गोल। जुलाई में क्या करना है इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लानिंग मल्टीप्लाई विद एक्शन इक्वल टू रिजल्ट। खाली हु हा करने से, तालियां बजाने से, सीटियां बजाने से नोट आने वाले नहीं है साहब। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ बड़ा करना है तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, योजनाएं तैयार करें, और एक सीढ़ी करके आप देखो। जैसे मैंने ये पहली सीढ़ी चढ़ी, फिर दूसरी चढ़ी, फिर तीसरी चढ़ी, तो मैं स्टेज पे आ गया। ऐसे ही आरसीएम की सीढ़ियां हैं, बिगिनर स्टार्ट, बिगिनर स्टार्ट। आप भी ऐसे सीढ़ियां चढ़ के आरसीएम की बड़ी उपलब्धियों पर पहुंच जाओगे। बोलो, आर यू रेडी? Yes. लक्ष्य क्यों बनाने चाहिए? क्योंकि लक्ष्य आपको एकाग्र, ये टारगेट आपको क्यों बनाने चाहिए? ताकि आपकी फोकस्ड वर्किंग हो। भाई मेरे को इस महीने स्टार्टर जाना, और छेड़ो मत स्टार्टर जाना। स्टार्टर के लिए आप काम करो। बच्चे को आप उसके दिमाग में डालते हुए डॉक्टर बनना है, तो वो डॉक्टर उसका लक्ष्य है, वो फोकस्ड वर्किंग करता है। मेरे को डॉक्टर बनना, मेरे को डॉक्टर बनना, मेरे को डॉक्टर। बात समझ आ रही है आपको मेरी? Yes. गोल गोल तो नहीं घूम रहा कुछ? नहीं। सही कर रहा है? सही। बोर होने लोगों को बता देना, फिर मैं गेम दूसरा लगाऊंगा। बोलो, ठीक चल रहा है? चलिए, एक कार्य बनाता है लक्ष्य। लक्ष्य आपकी प्रगति का भाव है। लक्ष्य बना रखा होगा तो प्रोग्रेस आपकी है। लक्ष्य आपका विचलित रखेगा, कंफ्यूज नहीं होने देगा। टारगेट आपके बड़े हुए होंगे तो कंफ्यूज नहीं रहोगे आप। लोगों से पूछते हो क्या चल रहा है? कट रही है, देख चल रही है ना, अलग अलग रिप्लाई है। कोई कहता है शानदार, इसका मतलब कोई ना कोई लक्ष्य है उसका। कहते कट रही है, बस कुछ ना, बस जा 2 रोटी खानी है, खा। बेचारा मरी मरी बात करेगा, इसका मतलब कोई टारगेट नहीं है उसका। लक्ष्य आपको अनमोल रखता है, लक्ष्य आपको प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, है ना? लक्ष्य आपको हमेशा मोटिवेट करता है। लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं शॉर्ट में बता रहा हूं, 5 मिनट में। SMART, स्पेसिफिक, विजिबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ये है आपके लक्ष्य। जब भी लक्ष्य बनाओ स्पष्ट होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। समय में बंधा हुआ होना चाहिए। ये नहीं है जुलाई का बनाया, जुलाई में नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं सर, अगस्त में कर लेंगे। अरे सर अगस्त में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सितंबर में कर लेंगे। सितंबर में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अक्टूबर में कर लेंगे। अक्टूबर में कोई बात नहीं, नवंबर ना। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है अगर आप टाइम बाउंड नहीं होंगे। देखो अब मैं आपको बात बताता हूँ, टाइम बाउंड की बात बताता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों की शादियां हुई, तो कोई ना कोई एक डेट थी ना, जिस डेट पे आपको जाना था, जिस डेट को निर्धारित किया गया था, तो इस डेट में पत्नी मिलेगी। और आप ये कहते, मान लो 14 जुलाई हमारी डेट थी, तो हमारी डेट फिक्स थी कि 14 जुलाई को हमें जाना है, पत्नी मिलेगी। और हम फोन करके कहते कि नहीं 14 को तो मैं नहीं आ पाता, कुछ इंपॉर्टेंट काम हो गया, 17 या 18 को ले जाके मिलती। टाइम बाउंड हुआ, उस दिन कोई काम नहीं याद आया तेरे को, उस दिन कहीं नहीं फंसे, उस दिन कहीं बिजी नहीं हुए,
इसका मतलब सब चलता है, लेकिन सिस्टम अपने तैयार करने पड़ते हैं। यदि आप अपने सिस्टम तैयार करके और इस सिस्टम में अपने आप को ले आते हो तो डेफिनेटली यू आर विनर। आप भी जा सकते हैं स्टार भी, कोई ताकत रोक नहीं सकती। तरीके से आप काम कीजिए, अगर आप तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, 3 टाइप के आपके गोल होते हैं। अगले 6 महीने में मतलब शॉर्ट टर्म, 2 साल में कहाँ जाना है मतलब मिड टर्म, 5 साल में आपको कहाँ जाना है मतलब लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 टाइप के आप अपने टारगेट्स को जो है कंप्लीट कीजिए। और ये लक्ष्य हमेशा बड़े होने चाहिए और पूरे होने। लक्ष्य ऐसा भी ना हो कि जिसको अचीव करने में कोई दर्द ही ना हो, और लक्ष्य ऐसा भी ना हो कि जो बहुत बड़ा हो। और किसी का बिजनेस इस महीने 1 लाख का है जुलाई में, और वो कहता है अगस्त में मैं सर 10 लाख करूंगा ना। 1 लाख का 1.5 लाख कर 2 लाख कर समझ में आती है बात। 1 लाख से 10 लाख मतलब 10 ट्रैक पे सिस्टम से चलोगे। पहली सीढ़ी चढ़ोगे, दूसरी चढ़ोगे, तीसरी चढ़ोगे, ठीक है। 2 सीढ़ियां छलांग लगा जा, 3 सीढ़ियां छलांग लगा जा, 10 सीढ़ियां छलांग लगाएगा क्या गिरेगा। समझ आ रही है बात? यस। स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को ग्रो करो। स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को ग्रो करोगे। और ग्रो करने का बिल्कुल सिंपल सिद्धांत है, जो भी मंथली गोल बनाया है उसको वीकली में कन्वर्ट करो। जो भी मंथली बनाया है उसको वीकली में कन्वर्ट करो, और वीकली को डेली में कन्वर्ट करो। ये जो मंत्र आपको मैं देके जा रहा हूं ना साहब, ये निचोड़ है स्टार रूबी की सक्सेस का। ये जो लास्ट में लिखा है ना डेली गोल, ये निचोड़ है साहब। यदि आपने इसको सेट कर लिया तो डेफिनेटली जीत आपकी है। हर रोज का काम हर रोज करना है। बोलो हो जाएगा ये काम? और कितने लोग वादा करते हैं हर रोज का हर रोज करूंगा। दूधिया हर रोज दूध डाल रहा है, टीचर हर रोज स्कूल में जा रहा है, दुकानदार हर रोज दुकान खोल रहा है। या मैं एग्जांपल दूं, आपके घर पे या पड़ोस में भैंस है, वो 5 लीटर दूध देती है डेली का। देती है कि नहीं देती है? 5 लीटर दूध देती है, महीने का 150 लीटर देती है। आप उसके साथ सेटिंग करो, नहीं हमारे को ना इस महीने नहीं चाहिए, तू लास्ट डेट में 150 लीटर दे। देगी नहीं देगी क्या? उसका सिस्टम 5 लीटर उसको देना है रोज, हर रोज का प्रोसेस है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी शक्ल और तरह की थी, लेकिन मेरा जो वो ग्रो मैंने किया, या पौधे की बात करो या इंसान की बात करो, समय के अनुसार उसकी परिस्थितियां स्थितियां चेंज होती है। Am I right? राइट। आप जब पैदा हुए थे तो और तरह की शक्ल थी, आज और तरह के बन रहे हो। 10 साल बाद और तरह के दिखोगे, और 20 साल बाद पता नहीं कैसे दिखोगे। लेकिन ये प्रोसेस है, ये होगा, ये चलता रहेगा। तो ये यहां बात बोलने के पीछे क्या है कि जो डेली का आपका गोल है उसको यदि आपने सेट कर लिया तो आपके वीकली पूरे होंगे, और वीकली आपके पूरे होंगे तो आपके मंथली पूरे होंगे, मंथली पूरे होंगे तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों पूरे होंगे। 100% आपके दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। निचोड़ क्या है? हर रोज का काम हर रोज करना है। बात का काम क्या है? हर रोज का काम हर रोज करना है, जोश और उत्साह में रह के करना है। अपने हरियाणा में कहा था ना, रोंदा जाओगा मरे की खबर लाएगा। बताते कि नहीं बताते? ये डायलॉग मैंने खूब मारे पश्चिम बंगाल में भी, उड़ीसा में, कर्नाटका में खूब, है ना। यहाँ तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हरियाणा में तो सारे समझदार हैं। ये तो खास बात है अपने यहाँ पे, थोड़ा सा समझाने की जरूरत पड़ती है और समझ जाते हैं, उनको ज्यादा समझाना पड़ता है। तो आप लोगों के डायलॉग मार मार के हम स्टार रूबी बन गए। तो रोंदा जाओगे खबर मरे की खबर आएगा, मतलब नेगेटिव 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 नेगेटिव। कुछ लोग हैं जिनके चेहरे से, जिनकी जुबान से साला पॉजिटिव निकलता ही नहीं है। जब भी बोलेगा नेगेटिव बोलेगा, और जब जाके उसके सामने पे बैठेगा तो 10 मिनट तो ये चीज सोचने में लगेगी कि इन्हें पॉजिटिव तो बोलना ही नहीं है, अगली बात पता नहीं कौन सी आएगी, ये साला निराशावादी बोलेगा। जिस चेहरे के निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, एक मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। मतलब पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव एवरी टाइम, एवरीवेयर एंड एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में
अपने आप को सकारात्मक सोच का इंसान बनाओ। बोलो बना सकते हो? यस मुश्किल बहुत है। तुम तो पॉजिटिव रह जाओगे, तुम्हारी पत्नी नेगेटिव कर देगी तो गुलाटी साहब ये तो बताया नहीं आपने, इसका इलाज क्या करूं मैं? तब भी पॉजिटिव रह गया, तू है असली लीडर। ओके यस मतलब आप नेगेटिव और पॉजिटिव किसी दूसरे आदमी से हो रहे हो तो गुरुदेव किसी जी बोलते हैं कि आपने अपने स्विच किसी दूसरे के हाथ में दे रखे हैं। जब चाहे आपका मूड ऑफ कर दे, जब चाहे फोन कर दे, तो अपने को स्विच अपने हाथ में रखने हैं। बोलो रख सकते हो? जोश और उत्साह में रहना है हर टाइम। लक्ष्य के बारे में सभी को बताओ, लीक करो कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये टारगेट है। हर समय उत्साह में रहे हैं तो कभी हार गिव अप नहीं करना, कभी छोड़ना। कभी देखो पंडित जी ने फेरे करवाए थे, बाकी 6-7 फेरे का पता नहीं याद है कि नहीं है, आखिरी फेरा क्या था, तो इसको छोड़ना नहीं यार समझ में आ रही बात समझ में आ रही है? वे बिजनेस को छोड़ना, बिजनेस को छोड़ना नहीं है, कभी भी गिव अप नहीं करना, कभी हार नहीं माननी और लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100% एनर्जी लगानी। कितने परसेंट? 100 कितने परसेंट? 100 पानी 98 डिग्री पे 95 डिग्री पे गर्म होता है, कुछ नहीं होता। 100 अप हो जाए काम करना शुरू कर देता है। आप भी 100% एनर्जी लगाएं साहब। 100 कभी काम कभी आराम रिजल्ट नहीं देगा। अपने यहाँ गड़बड़ क्या है, कभी कभी काम ढेर सारा, महीने में 4 दिन आरसीएम कर लिया और सर वहां गया तो वहां गया तो वहां गया तो वहां गया, बाकी महीना रेस्ट जोन में। कामयाबी बड़ी नहीं मिलेगी। हर रोज काम बोलो कर सकते हो? यस हर रोज 100% एनर्जी लगा के काम करें। और ये अपनी देसी लैंग्वेज हरियाणा वाली, माइंड योर ओन बिजनेस, है ना? अपने काम की तरफ ध्यान रखो, इधर उधर ताक झाक नहीं करनी, अपने काम के ऊपर फोकस करो। अगर आप अपने काम पे, आपने ऑफलाइन का क्या चल रहा है, उसका बिजनेस कितना हुआ, उसका कितना हुआ, उसका कितना हुआ, उसका सारी उम्र निकल जाएगी, उसका भी नहीं जाएगा। अपने काम पे फोकस कर। यदि तूने अपने काम पे फोकस किया तो डेफिनेटली जीत तेरी है, डेफिनेटली जीत तेरी है। अपने काम के ऊपर फोकस करें और इन चीजों का ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। इन छोटे छोटे पॉइंट पे यदि आप काम करेंगे तो डेफिनेटली परिणाम आपको बेहतरीन मिलेंगे। एक काम और कर लेना, लास्ट में मैं बोल के जा रहा हूं, एक काम और कर लेना, अपने आप को सेट कर लेना। किसको? किसको? अपने आप को। ये बिजनेस किसका है? मेरा। बोलो मेरे साथ, किसका है? मेरा। किसका है? मेरा। मेरा है? किसका है? किसका है? मेरा। ये बिजनेस मेरा है। किसका है? मेरा। मेरे साथ बोलो, ये बिजनेस मेरा है। ये बिजनेस मेरा है। ये बिजनेस मेरा है। ये बिजनेस मेरा है। मेरा बिजनेस है तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को। एक बहुत बेहतरीन और बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बिजी रहते, बहुत बिजी शेड्यूल रहता था उनका, बहुत बिजी। मतलब सुबह सुबह निकल जाते बिजनेस मैन आदमी और रात को वापस आते। जब जाते तो बच्चे सो रहे होते थे, रात को जब वापस आते तब भी बच्चे सो रहे होते। संडे को दिखने वाला पापा था वो। कौन था? संडे वाला पापा था, मतलब संडे को दिखा। एक दिन पापा जो है दिन में आ गया, कुछ जरूरी काम था उसको, एक दो फाइल उसकी कंप्लीट करके उसको फ्लाइट पकड़नी थी। ज्यादा टाइम नहीं था, 15-20 मिनट के लिए घर पे आया था, काम निपटा के निकलना था, बिजी शेड्यूल था आदमी। जैसे ही घर पे पहुंचा, 3-4 उसके बच्चे, कोई इधर से खींचे पापा मेरे साथ खेलो, कोई इधर से खींचे पापा मेरे साथ खेलो। दिमाग खराब पापा का, मैं तो काम निपटा के जाना था। पापा के सामने एक संसार का नक्शा पड़ा था। क्या था? संसार का नक्शा, वर्ल्ड मैप। पापा ने उस नक्शे के 10-15 टुकड़े किए और बड़े वाले बच्चे को पकड़ाया, जाओ तुम सब लोग दूसरे कमरे में जाओ, इसको जोड़ के आओ, ठीक ठीक जुड़ेगा तो मैं तुम्हारे साथ पक्का खेलूंगा। बिजनेसमैन था, दिमाग लगा गया, जुगाड़ी था। 5 मिनट में बच्चे वापिस आ गए। पापा नक्शा जोड़ दिया,
पापा का दिमाग खराब। पापा ने नक्शा देखा, जहाँ इंडिया होना चाहिए वहाँ इंडिया, जहाँ ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया, जहाँ जापान होना चाहिए जापान। दिमाग खराब पापा का, इतना जल्दी कैसे? तो बच्चे ने जवाब दिया, पापा हमने नक्शे के टुकड़ों को उलट कर देखा, इसके पीछे आदमी छपा था, हमने आदमी को सीधा कर दिया, संसार अपने आप सीधा। तो हमें टीम को सेट नहीं करना, हमें अपने आप को सेट करना है। यदि हमने अपने आप को सेट कर दिया तो सब कुछ सेट हो जाएगा। अपने आप को सेट कर दिया, बोलो अपने आप को सेट कर सकते हो? कर सकते हो? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में मुलाकात करके। भविष्य में जिंदगी में फिर दोबारा मुलाकात होती रहेगी आप लोगों के साथ में, लेकिन साल एक बाद ही होगी, क्योंकि एक साल से पहले ये मेरे को बुलाने वाले नहीं है। ये तो बदनाम करते हैं कि साल साल तक टाइम नहीं देते, ऐसा नहीं है। अपने घर के सदस्यों को कोई मना करता है क्या? तो साल बाद हमारी ड्यूटी लगेगी आपके बीच में, हम साल बाद जो है आएंगे। 17 जुलाई को नरवाना के अंदर हमारे एक बेहतरीन लीडर सैनी साहब जो यहाँ स्टेज पे संचालित कर रहे थे स्टेज को, 17 जुलाई को नरवाना में कृष्णा पैलेस बक्सी सिनेमा के पास में एक शानदार प्रोग्राम होने जा रहा है। आप उस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने। नरवाना, उचियाना और खनौरी, पातला, इधर आसपास में जहाँ भी आपकी टीमें हैं वहाँ उसको बढ़ाने के लिए आप जो है ले सकते हैं हेल्प। और सीखने से जो है आप बहुत सीख के आप बहुत बड़े मुकाम पर जा सकते हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति और इस प्रकार की गोस्ट डायमंड, इस प्रकार की कुछ किताबें जो है वहाँ स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से आप, हमारे कुलदीप जी हैं बहुत बेहतरीन हमारे एक साथी जो इस प्रकार की सपोर्ट करते रहते हैं। भारत बुक डिपो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के साथ है, यहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से भी आपको कभी भी मिल सकती है, तो आप फायदा उठा सकते हैं। सीखेगा इंडिया तभी आगे निकलेगा इंडिया। तो आप सीख के जो है अपने काम को बढ़ाएं। एक बार खड़े होंगे, एक शब्द लेंगे, उसके बाद सब लोग निकलेंगे। शब्द लेने के लिए एक बार हाथ, अच्छा एक बार ऐसे कर लो, ऊपर ले जाओ हाथों को। थोड़ा सा आपकी कई देर होगी, नहीं हो थोड़ा रिलैक्स हुए। चलिए अब हाथ में एक बार ऐसे आगे निकालेंगे और पूरे जोश में, हरियाणा वाले जोश में शब्द लेनी है, ओके? ताकि पता चले कि मैं हरियाणा में खड़ा हूँ, बिहार की में नहीं हूँ, है ना? ओके? चलिए मैं कुछ शब्द लूंगा, मेरे साथ साथ आप बोलेंगे। मैं बात है, जोश तो है आप लोग। मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ। मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं। मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूँ, क्योंकि मैं कामयाब हूँ, ये उंगली ले जाओ ऊपर, जिस पास खुद की उंगली है इसको गोल गोल घुमाएंगे। मैं कुछ गुनगुनाऊंगा, मेरे बाद अपनी फुल वॉल्यूम खोलेंगे आप। हाँ, उंगली ऊपर, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, हम खुश रहेंगे, प्यार करेंगे, हम टेक्निकल लेंगे, लेके रहेंगे, लेके दिखाएंगे, करके रहेंगे, करके दिखाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं भागेंगे, हम खूब मिलके काम करेंगे, माँ बाप का ऊंचा नाम करेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे,
लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। अगली बार लड़े तो बस देख लेना है ना। ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, परमात्मा आप सबके